साधना के लिए दो बहुत बड़े उपाय बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परम पिता परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। भगवान ने तो इसलिए मानव शरीर प्रदान किया है कि जीव संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। परंतु दुख की बात यह है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग और संग्रह में लग गया। कभी कोई मनुष्य संत कृपा अथवा भगवत कृपा से साधन में लग भी जाता है तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। दृढ़ निश्चय के बिना उसका जीवन साधनमय नहीं बन पाता। जीवन साधनमय न बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है, पर उसे परम शांति नहीं मिलती। जीवन को साधनमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन दो बातों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। पहली, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। और दूसरी बात, केवल और केवल भगवान ही मेरे हैं। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति की सिद्धि होती है। अतः विवेक प्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करे। परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधक कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे। उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं है, अपितु स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की तो विस्मृति हो सकती है, उसे भूल सकते हैं हम, परंतु स्वीकार की गई बात की विस्मृति नहीं होती। अब यह शंका पैदा होती है कि जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर माता पिता की सेवा क्यों करें, वस्तुओं की रक्षा क्यों करें? जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर अन्न जल की क्या आवश्यकता है? जब मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है तो फिर दूसरे की सहायता क्यों करें, सेवा क्यों करें? जब केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करें? इन सब शंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उपर्युक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकार करता है। शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध ही बंधन का कारण है। इसलिए हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब इस पर विचार करते हैं। ईश्वर अंश जीव, जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंशी है। भगवान ने भी कहा है, ममैवांशो जीव लोके, जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसे ही जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे सभी बेटों का मां पर समान अधिकार होता है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा पर मानव मात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार
मैं राजा का बेटा हूं, इस बात को भूलकर भीख मांगता है तो राजा को आश्चर्य के साथ बड़ा दुख होता है। ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि यह मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा है। साधक में इस बात का गर्व, स्वाभिमान होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। हम त्रिलोकी के स्वामी परम पिता परमात्मा की संतान हैं। फिर हम तुच्छ नाशवान संसार की ओर हाथ क्यों फैलाएं? जो संसार के सम्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख होता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनः, भक्त को भगवान अपना मान लेते हैं। प्रकृति का अंश इतना ईमानदार है कि सदा प्रकृति में ही रहता है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव प्रकृति के अंश के साथ अपना संबंध मान लेता है। यह गलती होती है। इस माने हुए संबंध के कारण वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। अब अगली बात आती है चेतन की। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव चित स्वरूप है, मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ मिलन असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ संबंध असंभव है। अतः चेतन का जड़ से संबंध कृत्रिम और माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। अगली बात अमल की आती है कि परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं निर्मल है, निर्दोष है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न भोगता है। काम क्रोध आदि जितने भी दोष हैं वे सब के सब आगंतुक हैं, परंतु शरीर से तादात्म्य होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मान लेता है कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं। कोई भी दोष नित्य निरंतर नहीं रहता, आता जाता है। आगमा पाई नो अनित्याहा, परंतु स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। समस्त दोष जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं। इसलिए स्वयं तक कोई दोष पहुंच सकता ही नहीं। स्वयं नित्य निरंतर निर्दोष रहता है। आगे आया सहज सुख राशि। संसार दुख रूप है, ये ही संस्पर्श जाब होगा। दुख योनय एवते दुखालयम अशाश्वतम। इस दुख रूप संसार के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानकर ही जीव दुखी होता है। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश होने से सुख की खान है। इसलिए शरीर संसार से संबंध विच्छेद होते ही साधक को अपने सहज अक्षय आत्यंतिक सुख का अनुभव हो जाता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जैसे घर में पारस होते हुए भी अज्ञानी मनुष्य द्वार द्वार जाकर भीख मांगता है, ऐसे ही स्वयं सुख की खान होते हुए भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सांसारिक भोग तथा संग्रह में लगा रहता है और परिणाम में महान दुख पाता है। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर
संसार को चाहना कितनी मूर्खता की बात है। अगला अंश है अविनाशी। परमात्मा अविनाशी है, अतः उनका अंश जीव भी तो अविनाशी हुआ। अविनाशी तो तद्विद्धि, ये गीता भी कहती है। परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में आया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात उन्हें अपना मान लेता है। परंतु जीव न तो करता है और न ही भोगता है, वह तो सच्चिदानंद है। संपूर्ण दुखों का मूल कारण है नाशवान सुख की कामना। कामना को छोड़े बिना कोई भी सुख नहीं पा सकता। सशांति मापनोति न काम कामी। सांसारिक सुख की कामना अभ्यास से नहीं मिटती, अपितु पारमार्थिक सुख मिलने से मिटती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह नाम जप, भजन कीर्तन, भक्ति चरित्र के पठन आदि में मन लगाए। जब उसको नाम जप आदि में रस आने लगेगा, तब संसार का रस स्वतः छूटने लगेगा। जैसे बचपन में कंकड़ पत्थरों में रस मिलता था, पर जब रुपयों में रस आने लगता है, तब कंकड़ पत्थरों का रस स्वतः छूट जाता है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को अपना मानना, इन 2 कार्यों के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन 2 कार्यों को करने की योग्यता और सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी मनुष्य से यह आशा रखते हैं कि यह दूसरों की सेवा करे और मुझे अपना मान ले, मुझसे प्रेम करे। जैसे मां अपने बेटे से पूछती है कि बता तू किसका बेटा है, तो बालक प्यार से कहता है कि तेरा हूं। यह सुनते ही मां राजी हो जाती है। इसी तरह भगवान भी अपने बनाए हुए मनुष्य के द्वारा यह सुनना चाहते हैं कि वह मेरे को अपना कहे, मुझसे प्रेम कर ले। बस भगवान में अपनेपन के सिवाय प्रेम प्राप्ति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है इस संसार में। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं केवल और केवल भगवान का ही हूं। ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्य प्रेम प्रदान करते हैं, जो नित्य निरंतर प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। इस साध्य प्रेम की जागृति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। साधक 2 प्रकार के होते हैं, मस्तिष्क या विवेक प्रधान और दूसरे हृदय या भाव प्रधान। विवेक प्रधान साधक विवेक पूर्वक संसार का त्याग करता है और भाव प्रधान साधक संसार को ही भगवत स्वरूप देखता है। कारण कि सब कुछ भगवान ही है, यह विवेक का विषय न होकर भाव का विषय है, हृदय का विषय है। जब तक विवेक रहता है तब तक सत और असत दोनों की सत्ता रहती है। इसलिए विवेक मार्गी साधक परमात्मा को असत से, संसार से अलग करके देखता है। जब तक साधक की दृष्टि में भगवान और संसार दोनों अलग अलग रहते हैं, तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं आता।
प्रत्युत कभी तो आनंद आता है, कभी नीरसता आती है। कभी तो अपने साधन में बड़ी उन्नति दिखाई देती है, कभी साधन में कोई लाभ नहीं दिखाई देता। कारण यह है कि विवेक मार्ग में त्याज्य वस्तु असत की सूक्ष्म सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है, परंतु भाव प्रधान साधक की दृष्टि में सत असत परा अपरा के सहित सब कुछ एक भगवान ही तो होते हैं। सद असत चाहम अर्जुना अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। भगवान भी गीता में ये कहते हैं। अतः उसकी दृष्टि में त्याज्य वस्तु कोई होती ही नहीं। अतः भाव प्रधान साधन में संसार नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेवः सर्वम, ऐसे साधक को अखंड आनंद के साथ साथ भगवत कृपा से अनंत आनंद का अनुभव हो जाता है। करण निरपेक्ष साधन बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ साधन है, पर अभी तक मैं पूरा समझा नहीं सका हूं। कोई भी कार्य करें तो करण की सहायता लेनी पड़ती है। करण के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती। परमात्मा क्रिया का विषय नहीं है, यह खास बात है। परमात्मा को क्रिया के द्वारा पकड़ नहीं सकते हम। पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे पति हैं, इसमें उसने क्या क्रिया की है बताओ? केवल स्वीकार किया है ना। स्वीकृति में कोई क्रिया नहीं होती। पति आदि की स्वीकृति तो अंतःकरण की है, पर भगवान की स्वीकृति स्वयं की अपनी होती है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। यह स्वीकृति करण निरपेक्ष साधन है। स्वीकृति में भूल नहीं होती। जैसे मेरा विवाह हो गया, इसकी क्या एक भी माला फेरी है तुमने? कोई अभ्यास किया है? नींद से उठाकर भी पूछो तो कहेंगे कि विवाह हो चुका है। करण सापेक्ष साधन में भूल होती है, करण निरपेक्ष साधन में भूल नहीं होती। विवाह में तो नया संबंध होता है, पर भगवान का अंश तो हम सदा से हैं। भगवान ने तो हमें स्वीकार कर रखा है, केवल हमें भगवान को स्वीकार करना है बस। हमारा आधा विवाह तो हो रखा है, आधा बाकी है बस। मैं पति की हूं, इसमें कुछ स्वीकार नहीं करना है, पर उम्र भर पति के घर का काम करना है। ऐसे ही हम भगवान के हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, पर उम्र भर भगवान का काम करना है। पति के संबंध के बिना स्त्री बिंदी भी नहीं लगाती। पति पास में हो तो और तरह का, दूर चला जाए तो और तरह का, तथा मर जाए तो और तरह का श्रृंगार होता है। सब पति के ही संबंध से होता है, उसके बिना नहीं होता। करण निरपेक्ष साधन से अहंकार शुद्ध होता है, अहंकार मिट जाता है, अहंकार बदल जाता है। कर्मयोग से अहमता शुद्ध होती है, ज्ञान योग से अहमता मिटती है, और भक्ति योग से अहमता बदल जाती है। अगर अपना भला चाहते हो तो अभी से भगवान की शरण में चले जाओ। भविष्य की राह मत देखो, भविष्य कभी नहीं आता। वर्तमान में जियो, आज में जियो, अभी जी लो, अभी भगवान की शरण में हो जाओ। सत्संग सुनने की भी विद्या है। श्रोता को चाहिए कि वह वक्ता की तरफ निरंतर देखते हुए ध्यान से सुने, इधर उधर ना देखे। नाम जप स्वतः होता हो तो कोई बाधा नहीं है, पर जप भी करे और सत्संग भी सुने, ये दो बातें नहीं होंगी। या तो जप करो या सत्संग सुनो। जैसे श्वास चलते हैं, आंखें खोलते मीचते हैं, तो उससे सत्संग सुनने में कोई बाधा नहीं लगती। ऐसे ही स्वाभाविक जप होता हो तो बाधा नहीं लगती। जो यहां सत्संग में बैठे बैठे राम राम लिखते हैं,
उन्हें घर में समय नहीं मिलता। यहां निकम्मे बैठे हैं, इसलिए कॉपियां भरते रहते हैं। ऐसे लोग सत्संग नहीं सुन सकते। जो काम करो मन लगाकर करो, भोजन भी मन लगाकर करो। ऐसी आदत बन जाएगी तो प्रत्येक काम में बुद्धि काम करेगी। हम जिस परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वह तो मौजूद है, अभी है, अपने में है, अपना है। वह सब में है, सब उसमें है। शरीर संसार अपने नहीं है, उनकी सेवा करो। शास्त्र संसार की मर्यादा के अनुसार चलो। शरीर संसार का है, स्वयं परमात्मा का है। शरीर लग जाए सेवा में, आप लग जाओ भगवान में। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।